सर वो कैंसिल करा दिया आपने, आपने फंक्शन करा दिया। सेंशन करा दिया मैंने, माजरत नहीं नहीं सर को मैं आगे कर लेता हूं। वो नहीं क्या नहीं सर, एक्सटेंशन है ये जो आ रही थी इधर को ही ठीक है। अच्छा बच्चों क्या कौन सा फेज 2 रैंक की रेस रैंक तो आना की रैंक तो आना। हाँ हाँ अच्छा बच्चों बेटा बच्चे तो फिर दरवाजे को हाथ मार दो। थैंक यू। हाय बाथरूम मुस्लिम ऐसन ऐसन। अच्छा ऐसन सब लोगों ने नमाज पढ़ी पहले। हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ऐसे मैं बात करूँ वैसी कि नमाज का आपको सबसे ज़्यादा किया गया है, कैसे हुक्म किया गया है, बीमारी में हो कोमा में हो जो भी हो जिस तरह से भी हो आपको नमाज पढ़नी चाहिए, बेशक आप इशारे में पढ़ो नमाज। तो नमाज बहुत आपको इन टर्म्स ऑफ बंदी के तौर पे कहा गया हमें बस इशारे में तो नहीं है आपको तो मजबूरी है। नहीं नहीं वो तो मजबूरी मैं कही नहीं, बात मजबूरी की बात कर रहा हूँ कि शुक्रिया दरगाह से एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ ओवरऑल ये चीज़ है तो इसकी मतलब माफी दी नहीं गई तो नमाज लाजमी पढ़ो ठीक है। और सब लोग नाश्ता करके आया, तुमने एक्टिवेट कर लिया इसको आओ ठीक है। नाश्ता करके आया तुम, तुमने क्या किया? मैंने अंडा पराठा, अंडा पराठा संडे को भी, संडे को अंडा पराठा तुमने अंडा पराठा तुमने कुछ नया किया हो ना नान वाली यूनिक है ऐसे करने के लिए। आई थिंक संडे को सबके घर यूनिक नाश्ता बनता नहीं है, बनता है लेकिन मैं कर नहीं सकता। अच्छा था कर लूं नहीं कुछ चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल सका मैं आपको चीजें सारी एक्सप्लेन कर सकूं ठीक है। आपने लिख ली थी, सबने लिख लिया था, अब मैं सब आपको बारी बारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं जो कि कुछ न्यू चीजें थी जो मैं आपको लिखवाई थी इसके अंदर। सबको शो हो रही स्क्रीन? अच्छा जब हम फर्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, फर्स्ट हेडिंग बहुत सिंपल है आपके जो आगे पहले पेज की सबको हेडिंग तो पता होती है, हेडिंग क्या होती है फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग ये तो सबको पता होती है ना आपकी। आपका पेज की जो भी आपकी हेडिंग है जैसे मैंने ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप देख रहे हो, इस आर्टिकल का जो पहली आपकी ये वाली हेडिंग होती है मेन हेडिंग, इसमें आपका फोकस कीवर्ड होना लाजमी ठीक है। फिर आपके जो फर्स्ट 100 वर्ड है, फर्स्ट 100 वर्ड होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इतने भी फर्स्ट 100 वर्ड बनते हैं आपके
उस फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर आपका फोकस कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। बकायदा फिर आपके LSI है, आपके LSI जो होते हैं वो आपकी थर्ड और आपकी जो कि फर्दर जो सेकंड हेडिंग है उनमें आपके आने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको ओपन करते हैं, आप देख लो ये जो आपकी आपकी अलग जो हेडिंग आ रही है, आपकी देख लो डिफरेंट हेडिंग्स आ रही है। इसके अलावा ये आपकी मेन हेडिंग है, इसकी मेन हेडिंग के अलावा जो आपकी हेडिंग्स आ रही है उनमें आपके LSI लाजमी आने चाहिए। ठीक है, ये आपकी दूसरी कि हेडिंग 2 इसको हम लोग कहते हैं, हेडिंग 3 इसको कहते हैं, हेडिंग 4 इसको कहते हैं। उसमें आपके LSI लाजमी आने चाहिए जो सिमिलर कीवर्ड होते हैं। फिर आपकी अच्छा, फिर आपकी सब हेडिंग जो हमने बात की, हेडिंग 2 के अंदर आपने सब हेडिंग बताई हुई है कि आपके ये मल्टीपल पॉइंट्स है, आपने मल्टीपल पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। जैसे आपने कहा हुआ है कि एसईओ कीवर्ड्स के, एसईओ कीवर्ड के नाम सब हेडिंग दी है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आपने फर्दर हेडिंग दी हुई है कि डिस्कवर कीवर्ड। ठीक है, ये सिमिलर हेडिंग है, कुछ आपके हेडिंग के नीचे अंदर हेडिंग आ रही है, तो उसके अंदर भी आपके LSI लाजमी यूज होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका कॉन्सेप्ट आता है स्लैब का। स्लग होता है जो कि आप अगर पेज में देखो, आपके पेज में ये आपकी डोमेन है, अगर आप सबको शो हो रही है, तो मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेकर जाता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो आपकी .com तक ये आपकी होती है डोमेन। ठीक है, ये आपकी डोमेन होती है, जो भी आपका नाम है, आपने जो भी डोमेन लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है, .com, शनावर.com, जरगाम.com, जो भी आपका है आप .com के नॉट पे अपनी आप डोमेन बाय कर सकते हो। स्लैब होता है जो डोमेन के बाद आपका लिंक बन रहा होता है। जैसे आप देख रहे हो .com के बाद स्लैश जो आ रहा है, इसका स्लैश होम प्रोडक्ट के बाद ये जो भी नंबर आ रहा है और फिर बेस्ट सेलिंग अमेज़न प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसको स्लैब कहते हैं। स्लैब ऑटोमेटिकली चेंज होता है आपकी जितने नंबर ऑफ पेजेस है। अगर आप कल को आप बनाते हो आ, आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट बनाई, SEO.com के नाम से वेबसाइट डिजाइन की, डोमेन आपकी SEO.com है, और आप में 3 पेजेस बनाते हो, टेक्निकल SEO, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। तो आपके अगर आपकी कोई भी टेक्निकल एसईओ पे क्लिक करता है तो आपके SEO.com रिमेन वैसी ही रहेगी और स्लैश टेक्निकल एसईओ ओपन हो जाएगा। टेक्निकल एसईओ के बाद अगर कोई ऑफ पेज एसईओ पे क्लिक करता है तो टेक्निकल एसईओ चेंज हो जाएगा, चेंज होकर ऑफ पेज एसईओ पे लिंक आपका बन जाएगा। ठीक है, पेज के मुताबिक आपके लिंक चेंज होते रहते हैं। सही है, बात क्लियर है इतनी? ठीक है, आपका नाम क्या है? सर इसमें बेस्ट सेलिंग अमेज़न है कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किसी वेबसाइट की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने SEO.com पे गया, ये सिंपल मैंने कोई वेबसाइट ओपन की, मैं इधर गया, इधर जाने के बाद आपकी नेशनल एसईओ सर्विस पे क्लिक किया मैंने। आप देख रहे हो, आप ऐसा लिंक देखो, लिंक पहले SEO.com था, SEO.com पे चेंज होके इसका नेशनल एसईओ आ गया। अब मैंने नेशनल एसईओ को चेंज करके मैंने स्मॉल बिजनेस सर्विस एसईओ पे किया। अब देखो फिर लिंक चेंज हो गया, स्लग स्लग चेंज हो गया, और चेंज होके आपका ये देखो SEO फॉर स्मॉल बिजनेस आपका पहले नेशनल एसईओ था, ये स्लग होते हैं जो आपके पेजेस के होते हैं, जो पेजेस का नाम होगा उसके मुताबिक आपका स्लग चेंज होता है। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता कि ये स्लग का मतलब पेज के नाम की सेटिंग्स होती है वर्डप्रेस में। अगर आप चाहो आपने अपने पेज के टाइटल के मुताबिक अपना स्लग बना सकते हो, अगर चाहो तो आप डेट वाइज बना लो, अगर चाहो नंबर बना लो, जो भी चाहो आप बना सकते हो। लेकिन स्लग होता है .com के बाद जितना कुछ आ रहा होता है वो सारा स्लग होता है। इसमें लाजमी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो, देखो स्लग के मैंने लिखा भी हुआ है, स्लग किधर गया, स्लग में के अंदर लाजमी आपका फोकस कीवर्ड हो, क्योंकि ये मेन सबसे मेन चीज जो कि गूगल से पहले आपके पेज को देखने से पहले भी कोई चीज अगर क्रॉल करता है ना, क्रॉल मतलब देखिएगा, तो वो आपका लिंक है जो आपने स्लग बनाया। वो देखिएगा भाई स्लग जो इसने लिखा है वो स्लग बता भी रहा है कि इसका जो नाम का पेज है वही इस नाम पे लेके जा रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दूसरे 2 कॉन्सेप्ट और है, वो है, जी हेलो सलाम, क्यों अल्लाह शुक्र, आप कैसी हैं? जी जी मैंने कर दिया, कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
अच्छा, फिर आपके आते हैं इंटरनल लिंक और आपके एक्सटर्नल लिंक। ये दो चीजें बहुत नहायत ही आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंटरनल लिंक वो लिंक्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे ही लेके जा रहे हो। ठीक है। इंटरनल लिंक होता है जैसे आपने, अगर आपकी वेबसाइट है SEO.com, और SEO.com पे मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने उसमें नेशनल एसईओ लिखा, नेशनल एसईओ मेरी अपनी ही वेबसाइट का लिखा है, जो मेरे अपने वेबसाइट की पेजेस है मैं उस पर ही लगा हुआ, और उस पर लगा के मैं अपनी वेबसाइट पे यूजर को घुमाता रहूँ। ठीक है, उसने नेशनल एसईओ पे क्लिक किया तो मेरी ही SEO.com का नेशनल एसईओ का जो पेज था वो ओपन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो आप किसी और के वेबसाइट पे लेके जा रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने एक आर्टिकल लिखा, आप इसी की एग्जांपल ले लो। अब ये देखो यहाँ पे, जैसे हमने एलिमेंटर पे कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट बनाई थी मारिया वी की, वो लिंक करें तो वो आगे में मारिया वी पे ले जाते मारी भी लेके हैं। जाते ये हैं एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल लिंक। जैसे आप ये देख लो, आप ये आर्टिकल देख लो, आपका है ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल पे आप ये देख लो लिंक लगाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये लिंक लगे हुए हैं, अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ देखते हो कहाँ पे ओपन होता है। अब ये देखो, टिकटॉक पे नहीं इसकी नहीं, इसकी डोमेन सेम नहीं है, ये सेम लिंक रहा है तो आप अगर सब लोग, इसका लिंक सेम रहा है। ये लिंक था, ये लिंक आपका पहले आपका ये देख लो, क्लेवर टिकटॉक अमेजोन प्रोडक्ट अमेजोन, है। चेंज हो गया, पहले जो लिंक था वो ये था। हाँ। ये देखो, देख रहे हो, इस लिंक को देखो, डोमेन सेम नहीं है, दोनों में डोमेन सेम है, लेकिन इसला के देखो चेंज हुआ हुआ है। अब देखो होम प्रोडक्ट के बाद ये तीनों चीजें से नंबर चेंज है, और देखो यहाँ पे आपका क्लेवर टिकटॉक प्रोडक्ट अमेजोन लिखा हुआ है, और यहाँ पे बेस्ट सेलिंग अमेजोन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो स्लग चेंज हो गए, इसको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। अब ये देखो, इस पे बंदे ने, जिसने भी आर्टिकल लिखा है, उसने अपने ही लिंक्स पे लेके जा रहा है अपनी ही वेबसाइट पे, इसको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये कोई प्रोडक्ट है अमेजोन पे बिक रहा है, बेड श्योर के नाम से है, पिल्लो केस है, 2 पैक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसने ये भी लिखा हुआ $10 एट अमेजोन है, मैंने क्लिक किया और 23% ऑफ। अब ये देखो, ये लेके चला गया मुझे अमेजोन पे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो आप किसी और की वेबसाइट पे दे रहे होते हैं, और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं अपनी अपनी जब वेबसाइट पे बना रहे होते हैं। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक से ये मालूम होता है गूगल को कि ये पेज निहायत ही इंपॉर्टेंट पेज है। कल को बड़े मसले आते हैं आप लोगों के, चलो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरनल लिंक के अंदर और एक्सटर्नल लिंक के अंदर आपका जो कोई फोकस कीवर्ड है और LSI, वो दोनों होने चाहिए। या तो फोकस कीवर्ड डाल दो या LSI डाल दो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर फोकस कीवर्ड की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप LSI डाल दो इंटरनल लिंक के अंदर। लेकिन अगर चलो उसकी हो गई है, और हमेशा याद रखो, बल्कि आपने ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट अभी। अच्छा, एक चीज आप लोग चेंज करो कि नोट्स के अंदर एक्सटर्नल लिंक के अंदर हम लोग फोकस कीवर्ड और LSI डालते हैं। ठीक है, इंटरनल लिंक के अंदर आपने फोकस कीवर्ड या आपने LSI डालते हो। क्लियर, ये चेंज करें नोट्स के अंदर। एक्सटर्नल लिंक के अंदर आपको अपना फोकस कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप उन्हीं कीवर्ड के ऊपर अपने लिंक, अपने जो लिंक्स, जो अपने लिंक्स है आपके, वो अपने ही कीवर्ड पे आप लिंक लगा देते हो। ठीक है, ये याद रखो। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, अगर मैं चाहता हूँ SEO सर्विस पे मैं रैंक होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गूगल को चाहता हूँ कि SEO सर्विस पे मेरी वेबसाइट रैंक हो, और मैं कहता हूँ SEO सर्विस का कीवर्ड लिया, कीवर्ड लगा के मैंने उस पर मारिया की वेबसाइट का लिंक लगा दिया, SEO सर्विस का। अब गूगल को क्या इशारा जाएगा,
या बंदे को क्या इशारा जाएगा कि एसईओ सर्विस पे जब वो क्लिक करेगा तो किसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी? मारी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और मैं क्या बेच रहा हूँ? एसईओ सर्विस बेच रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है कि मेरे कीवर्ड के ऊपर मारिया की वेबसाइट ओपन हो जाए, ये इन टर्म्स ऑफ गलत है। आप अपने ही कीवर्ड्स के बेस पे छोड़ दो, अपने ही कीवर्ड्स के ऊपर आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर लिंक नहीं लगाते, ये याद रखो। आप सिर्फ इंटरनेट लिंक करते हो, वो भी लिंक आप जब लगा रहे होते हो जब आपकी अपनी वेबसाइट है और अपने ही आपके ब्लॉग पर। अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है एसईओ सर्विस के ऊपर या एसईओ सर्विस के ऊपर मैंने कोई पेज बनाया हुआ है, तो मैं उसी के अंदर अपना लिंक लगाती हूँ। क्लियर? अच्छा, दो चीजें और है आपकी, वो होती है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, वो अभी आप लोग नहीं डाल रहे होते। जब आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करोगे और डेवलप कर रहे हो, तो उसमें हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि अगर आपने कुछ भी लिखा गूगल पे जाके, आप ये देख रहे हो, कितना आप ये देखो, इसको हम लोग कहते हैं मेटा टाइटल। जी जी। नहीं नहीं, ये अमेजोन, बल्कि सॉरी इधर डिजिटल मार्केटिंग है, सॉरी। हाँ, सबसे एक्टिव बच्चा हमारा अली है इसलिए वैसे। जैसे ही मैं गलत बोलने लगा था, अली आपका आ गया था। अच्छा, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये गूगल पे शो होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये आपका है मेटा टाइटल और ये आपकी है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से देख रहे हो, ये जो लिखी है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग वर्डप्रेस के बैकएंड में खुद डालते हैं। ये जो चीजें लिखी हुई है, ये खुद हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रहे होते हैं। तो ये क्यों मैटर डिस्क्रिप्शन? ये क्यों है? हाँ क्यों? ये यूजर को बताने के लिए ना, गूगल क्या करता है, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो, गूगल उसका टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, ये पेज जो है बता क्या रहा है। अगर आपसे रेलिवेंट है तो आप क्लिक करो। उसकी 160 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल इसमें। डिस्क्रिप्शन में 160 कैरेक्टर्स होते हैं, 150 टू 160 होते हैं। और मेटा टाइटल में होते हैं 50 टू 60 कैरेक्टर्स होते हैं। 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर आप यूजर को ये बता रहे होते हो कि ये मेरा पेज किस चीज के लिए मैंने डेवलप किया हुआ है और क्यों बनाया है मेरा पेज। और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब इससे समझ लो कि आपके 70% जो क्लिक किया ना गूगल पे जो आते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो इस चीज की वजह से आते हैं। जितना अच्छा टाइटल है, जितनी अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन है, उतना ही यूजर आप पे क्लिक करेगा। हाँ, वर्डप्रेस में हम लोग डालते हैं, ऑप्शन राइट डालते हैं। साइड पे नीचे ऑप्शन भी मुझे याद आ रहा है। अच्छा, कहाँ पे? वर्डप्रेस में जब आप एलिमेंटर पे साइड बना रहे थे तो राइट साइड पे नीचे कॉलम में आ रहा है, उसके ऊपर लिखा आता है ये डिस्क्रिप्शन का और टाइटल का आपने लिखना है कैप्शन और 3 4 5 चीजें और भी है। कैप्शन नहीं, राइट साइड नीचे तो राइट इसके लिए मैं आपको वैसे बताऊंगा। इसके लिए आपका होता है कि एज ए वैसे ऐसी कोई फनकारी नहीं होती, राइट साइड पे नीचे जाकर तो तुम टाइटल मैंने, ये तो तुमने मेरी भी डेवलपमेंट खराब कर दी। आज से मैंने भी ऑप्शन देखी, राइट साइड में नीचे जाके कहाँ पे आती, और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, क्या हो रहा यकीन आया कि नहीं का है। देखिए वो मैंने कहा ना, वो शर्मिंदा हो गया मैं खुद ही। बच्चे बाहर के थे आपने बोलते थे। आपका होता है योस्ट का प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। हम लोग आपसे, मैं आपको आपसे योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करवाऊंगा भी। मैं बल्कि दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कोई, बल्कि मैं शुक्रिया अतीकुल मान, है नहीं, है ही नहीं, आया नहीं वो। सर वो एक और है सर, कल थोड़ा डिस्कनेक्ट करो। हाँ, आ गया वो। आपकी रिक्वेस्ट नहीं है आ गया वो sure। सर, मुबशर ने ये वो तहरीर है सर, वो नहीं आ रही, कह रही है वो सर ने एक्सेप्ट नहीं की। चलो जब आएगी जब बैठ कर लेंगे, क्या है, छोड़ो। दोबारा करने लगी सर। अच्छा,
अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता वो चीज़, क्योंकि मेरा आई थिंक लॉगिन किया हुआ, तो मैं आपको दिखाता अभी, ट्राई करता हूँ, मेरे पास लॉगिन है अभी। ये भी है मेरे पास। हम वैसे ही अभी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इसके लिए योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करते हो वेबसाइट में, योस्ट का, ये वाला योस्ट का प्लगइन होता है, योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ का ये प्लगइन होता है आपका, ये आप जाके प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो अपना जाके वर्डप्रेस में। जब ये वंस इंस्टॉल करोगे तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और इवन तक फोकस कीवर्ड भी डाल सकते हो। ये आपको इस तरह से शो करेगा, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसकी। हाँ, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो, यहाँ पे आपकी फोकस की फ्रेज भी आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप गूगल प्रीव्यू को क्लिक करो तो आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो। प्रीव्यू हमारे पे होता है कि हम किस तरह शो करना चाह रहे हैं गूगल पे अपने लिंक को, अपने पेज। क्लियर? हाँ, उसमें भी कीवर्ड डालना है आपने। डेट नहीं, डेट वो आप वो डेट होती है, कुछ में आपको डेट शो हो रही होती है, कुछ में आपको डेट नहीं शो हो रही होती है। डेट वो होता है कि ये आपकी वर्डप्रेस की ऑप्शन होती है, एक जर्नल में जाके हम लोग शो करते हैं कि डेट चाहो, हम ये भी कर सकते हैं कि डेट ना चाहो। वैसे बेटर ये होता है कि डेट नहीं होनी चाहिए, वो लिंक में आती है। हाँ, वो होनी नहीं चाहिए डेट, अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि 160 कैरेक्टर्स है, 160 कैरेक्टर्स में आपने कुछ भी तरह करे इस तरह से लिखना होता है कि आपका फोकस कीवर्ड भी आ जाए और आप बात भी कन्वे कर यूजर को। क्योंकि बेसिकली तो आपने यूजर को बताना है कि आपका पेज है क्या। हमारे लिए जो भी कर लो आप, मैं आपको ये जो तरीके बता रहा हूँ, ये एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि आपने जब भी कोई चीज करनी है, लिखनी है, जो भी काम करना है, इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में जो भी काम करो वो यूजर को मुताबिक करो। जो भी आप देखो, यूजर को किस तरह चीज से अच्छी समझ आती है, ठीक है, जिस तरह से यूजर को चीज समझ आए और वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो, हम उस तरह से काम करते हैं। क्योंकि आप एज अ मिडिल पर्सन काम कर रहे होते हो, एज ए गूगल के लिए भी और यूजर के दरमियान भी। आपने यूजर को भी खुश रखना है, आपने गूगल को भी खुश रखना है, पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जो गूगल की है, और यूजर को भी खुश रखना है कि यूजर को भी चीज समझ आए। ऐसा ना हो कि आपने अपना सिर्फ एसईओ का काम करते, एसईओ ऑप्टिमाइज करते करते आप अपनी वो जो कि एज ए एक्सप्लेनेशन है जो कि आर्टिकल की, वो ही ना करो। आपकी एक्सप्लेनेशन जो आप आर्टिकल जिस चीज के लिख रहे हो, वो आर्टिकल लाजमी उस चीज को डिस्क्राइब करे। जैसे अगर आप ये बता रहे हो टॉप एसईओ सर्विसेज दुनिया में कौन सी है, तो वो आर्टिकल प्रॉपरली ये बताए कि एसईओ की टॉप सर्विसेज कौन सी है, अगर इनसे लोगे तो उसका रेट क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या व्यूज है, क्या रेटिंग है, कुछ भी है। अगर आप चलो इसी की एग्जांपल लो, इसी आर्टिकल की चलो, अब ये आर्टिकल देखो, ये एक आर्टिकल लिखा है किसी ने, 50 टिकटॉक अमेजोन जो भी आपके हैक्स है, ठीक है, बल्कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो आपका आर्टिकल, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बताया है अमेजोन के। अब यहाँ पे देखो, उसने पहले पूरी डिस्क्रिप्शन बताई है ये आर्टिकल कौन से है, टिकटॉक के रिकमेंडेशन वाले जो कि आपकी वो है चीजें, ये सब कुछ। अब यहाँ पे देखो आप, उसने प्रोडक्ट बताया, आपको प्रोडक्ट बताने के बाद उसने उसकी पिक्चर लगाई, उसने ये भी बताया कि सेल कितनी है इस पे, उसने उसका लिंक दिया, उसकी प्राइस बताई, और फिर यहाँ पे देखो उसने उसके रिव्यूज भी बताए हुए हैं कि रिव्यूज कितने हैं, इसके बेनिफिट क्या है, देख रहे हो आप, बेनिफिट देखो यहाँ पे कि इसके बेनिफिट, आपके कितने बेनिफिट्स है इसके, ठीक है। ये आपके जो $15 के अंडर की प्राइस आ रही है, और ये इसकी इतनी आपकी कम से कम इसकी रेटिंग है। उसने हर एक चीज अपनी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब की है ये यूजर वाइज, और उसने अपना कीवर्ड भी डाला है, जो उसका टॉप बेस्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट था, उसका कीवर्ड भी शो हो रहा है, देख रहे हो आप, स्किल पिल्लो केस, पिल्लो केस का कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड, उसने उस कीवर्ड को भी डाला है। क्लियर हुआ? इस तरह से आपने चीज लिखनी है। अच्छा,
ऑल टेक्स्ट आपका होता है कि ये भी वर्डप्रेस में होता है। वर्डप्रेस में आपको मैं दिखाऊंगा ये, वैसे इंशाल्लाह आपको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्डप्रेस खोल के भी दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में खोल के इमेज के अंदर आपको इमेज को डिस्क्राइब करना होता है। ऑल टेक्स्ट होता है जिसमें इमेज आपकी जो कि यूजर है, जो गूगल है, गूगल आपकी इमेज नहीं देख सकता, उसको नहीं पता चल रहा ये इमेज क्या है। वो देखता है जो आप इमेज की डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं। तो आपने एक ऑल टेक्स्ट उसको कहते हैं जो इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है। आपने इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है और डिस्क्रिप्शन में आपने बताना होता है कि आपकी इमेज डिस्क्राइब क्या कर रही है। और वो इस तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि उसमें आपका फोकस कीवर्ड भी है, आपका एलएसए भी है। क्लियर हुआ? समझ आ गई? एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब क्या, किस तरह डिस्क्राइब करोगे। मेरा जो कि फोकस कीवर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा फोकस कीवर्ड है Amazon प्रोडक्ट, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। अब मैंने इस इमेज को डिस्क्राइब करना है, ये इमेज क्या है, और मैंने अपना Amazon प्रोडक्ट वाला जो कि मेरा फोकस कीवर्ड है वो भी लिख के आना है इमेज के अंदर। अब डिस्क्राइब करो इमेज को, इस तरह से इमेज डिस्क्राइब करो। और 3 to 4 वर्ड्स के अंदर मुझे ऐसा कोई वर्ड बताओ जिससे मेरा फोकस कीवर्ड भी आ जाए और इमेज भी पता चल जाए कि इमेज क्या है। बेस्ट पिल्लो, हाँ बेस्ट पिल्लो आप Amazon प्रोडक्ट सर्च करो, ठीक है। सेंस बननी चाहिए, ये भी सही है, ये सही है, गलत नहीं है। कंफर्टेबल पिलो। इसमें फोकस कीवर्ड की तरह हाँ वो कंफर्टेबल पिलो वहाँ से। फोकस कीवर्ड लिखो, मेरा फोकस कीवर्ड है Amazon प्रोडक्ट। कंफर्टेबल पिलो इन अमेज़न प्रोडक्ट। हाँ इन क्या कंफर्टेबल पिलो इन अमेज़न। सेंस खराब नहीं होगी? Amazon प्रोडक्ट क्या है, इन Amazon बात करो जब सही है। अमेज़न प्रोडक्ट को कंफर्टेबल Amazon प्रोडक्ट कंफर्टेबल पिलो। आज अगर जिसने इंग्लिश बनाई थी ना, अपना ना फोकस कीवर्ड रिलेट नहीं कर रहे असल में, हम फिलों में क्या जोड़े हम। मैंने आपको यही, भाई यही शान पत्ती है आपकी, अच्छा ठीक है। यही फनकारी है। मैं आप अगर समझते हो ना आपका इतना आसान है, आपने इसी तरह से करना है। मैंने कहा आपको, जब मैंने बात की, गूगल को भी खुश रखना है, यूजर को भी खुश रखना है, और आप चुपचाप मेरी बात सुन रहे हो। तो ये इसको रखना इतना इजी नहीं है। करो डिस्क्राइब। टू बैग पिल्लो ऑन Amazon, लेकिन Amazon प्रोडक्ट मेरा फोकस कीवर्ड है, Amazon प्रोडक्ट लाजमी है। Amazon प्रोडक्ट इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, सही है, तुमने इमेज को प्रॉपर डिस्क्राइब किया, तुमने कहा है टू पिल्लो, प्रॉपर टू पिल्लो ही शो हो रहे हैं आपके, ठीक है। लेकिन Amazon प्रोडक्ट नहीं आ रहा मेरा कीवर्ड, वो आना चाहिए। कौन सा? सिल्क पिल्लो ऑन, सिल्क पिल्लो ऑन Amazon प्रोडक्ट्स। Amazon प्रोडक्ट कोई वेबसाइट थोड़ी है, Amazon वेबसाइट। आप ये कैसे सिल्क पिल्लो, सिल्क पिल्लो ऑन Amazon, सिल्क पिल्लो ऑन Amazon प्रोडक्ट, वो गलत बन जाता है। करो हाँ, ठीक है। तुम एलएसआई लेके आ रहे हो, तुम लोग एलएसआई लेके आ रहे हो, Amazon एलएसआई है, Amazon प्रोडक्ट मेरा फोकस कीवर्ड है। टॉप सेलिंग पिलो ऑन Amazon प्रोडक्ट, वो पिलो प्रोडक्ट ऑन Amazon प्रोडक्ट ऑन Amazon। चलो अगर हम इसको इस तरह करते हैं, बेस्ट टू केस, बल्कि बेस्ट टू पैक पिल्लो केस Amazon प्रोडक्ट, Amazon प्रोडक्ट ये बल्कि गलत हो गया। बेस्ट Amazon पिल्लो केस प्रोडक्ट, ये होता है, ये सही है। बेस्ट पिल्लो केस Amazon, सॉरी, बेस्ट Amazon पिल्लो केस प्रोडक्ट होता है, मैंने सही बोला। बेस्ट Amazon पिल्लो केस प्रोडक्ट कर दिया ना मैंने, एज इफ आपने डिस्क्राइब करना था। प्रोडक्ट मैंने एंड पे कर दिया, पिलो केस क्या प्रोडक्ट ही तो है। नहीं नहीं, मैंने दोनों वर्ड्स को लेके आ गया हूँ, इधर आगे पीछे कर दिया, लेकिन मैं लेके आ गया हूँ। मैं इस तरह लेके आ सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करो दोनों साथ जोड़ के ले आओ, और अच्छा। लेकिन अगर नहीं आते, आगे पीछे भी कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब मैं एक और अच्छी एग्जांपल लेता हूँ।
हम जाते हैं पिक्सल के ऊपर। अच्छा चलो ये पिक्चर ले लो। ये पिक्चर ले लो। इस पिक्चर का जो कि मेरा फोकस कीवर्ड है, मेरा फोकस कीवर्ड जो है जिसमें मैंने जो लिखा है वो है एसटीओ प्रोजेक्ट्स। एसटीओ प्रोजेक्ट मेरा फोकस कीवर्ड है। आप इमेज भी डिस्क्राइब करो और फोकस कीवर्ड भी लिख लो। वर्किंग ऑन SEO प्रोजेक्ट सिटिंग ऑन सोफा। ये वैसे ऑनेस्ट स्पीकिंग, ये इसने मजाक में वो आप लेके चले गए, लेकिन बात बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा से इमेज डिस्क्राइब है। अगर आप तो अंकल आंटी ना बोलो, आप कह दो टू पीपल, 2 पर्सन आर वर्किंग ऑन एसटीओ प्रोजेक्ट। इमेज भी डिस्क्राइब होगी, 2 पर्सन ही है। इतना नहीं, इन लिविंग रूम टेकिंग कंबल एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा नहीं। हाँ, ये चीज नहीं करनी ऐसे, बेचारा गूगल भी कंफ्यूज हो जाए कि इमेज हो। ये भी हो सकता है टीम वर्क होना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। यही बहुत अच्छा टीम वर्किंग ऑन एसईओ, क्योंकि देखा जाए टीम है, पूरी 2 बंदों की टीम बन गई आपकी। टीम है, बहुत अच्छा ये। वेरी गुड, ये भी आपका कुछ है। अब मैं थोड़ा अब इजी हो गया ये भी, हम थोड़ा मुश्किल लेके आते हैं। चलो ये ले आते हैं। ये मेरी इमेज, जिससे मैं पूछूंगा वो ही बताएगा। ठीक है, मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो है डेल लैपटॉप। आप रुको। हाँ मुझे पता है एप्पल है, इसलिए ही मैं डेल लैपटॉप चूज किया, वरना तुम एप्पल लैपटॉप बड़ी आसानी से बता सकते हो। गूगल को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ऐसे उसको फॉलो नहीं देखो, आपने अभी तक आपने जो भी हमने बताया इमेज को डिस्क्राइब किया, आपने इमेज को डिस्क्राइब लाजमी किया। और आपने एसईओ प्रोजेक्ट तो जैसे टीम वर्किंग ऑन एसईओ प्रोजेक्ट, सही तो कहा। 2 बंदे की जो बैठे हो टीम ही तो है। जैसे अली ने कैसे कहा, 2 पर्सन जो कि वो आपका था, 2 पर्सन और वर्किंग ऑन एसईओ प्रोजेक्ट, सही तो है। 2 ही बंदे तो बैठे हुए। आपने कहा गूगल को बेवकूफ बनाया, आपने गूगल को भी बताया है और आपने अपना फोकस कीवर्ड भी लिखा। अच्छा, मेरा आप फोकस कीवर्ड है डेल लैपटॉप। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताए। तुम बताओ बेटा, तुम जो आप है एंड नाम क्या तुम्हारा? सॉरी, डेल लैपटॉप। मेरा डेल लैपटॉप फोकस कीवर्ड है। तुम्हारा नाम दानिश है ना? दानिश, इस तरह से इमेज को बताओ इंग्लिश के अंदर 3 to 4 वर्ड में कि डेल लैपटॉप भी आ जाए, ठीक है, और इमेज भी डिस्क्राइब हो जाए। जो इमेज में हो रहा है वो भी तुम बता दो, और डेल लैपटॉप को भी ले आओ। हाँ, फिर बताना फिर, सॉरी। देखो हाँ ये सही है, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन अब देखो यार, डेल लैपटॉप है नहीं, इसका मतलब है इमेज आपने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर नहीं पाई, क्यों एप्पल लैपटॉप यूज कर रही है। हम डेल लैपटॉप कह नहीं सकते क्योंकि इमेज में प्रॉपर्ली एप्पल का लोगो आ रहा है। ठीक है, तुम बताओ। वुमन वर्किंग ऑन डेल लैपटॉप, देखो ना ये झूठ हो गया ना आपने, आपका। हाँ, आप नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल की साफ तौर पे एप्पल का लोगो आ रहा है, इसका मतलब है आप इमेज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, आप बताइए बताइए। Advanced learning on Apple laptop. सॉरी, Advanced learning on Apple laptop. क्योंकि जब आपने वो इलेक्ट्रिक कैट्स है ना, हाँ हाँ हम इसी को कहते हैं advanced learning. ठीक है, एडवांस लर्निंग बात सही है और बिल्कुल सही है।
इमेज प्रॉपरली डिस्क्राइब किया आपने, इमेज के मुताबिक आप बात करूँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डेल लैपटॉप वाला जो फोकस कीवर्ड है वो भी लेके आओ किसी भी तरह से इमेज के, क्या आपने बताया? एप्पल लैपटॉप कहना नहीं तो आपने कहा ना वो इमेज से डिस्क्राइब होगा। हाँ, आप डेल लैपटॉप कह देते हैं। डेल लैपटॉप, अगर डेल लैपटॉप आप बोलती हो, देखो मैंने इस तरह से इमेज को डिस्क्राइब करना है कि डेल लैपटॉप जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में आए और मेरी इमेज भी प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में कर। Advanced learning on Apple laptop and Dell laptop. Apple बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन अगर देखो पिक्चर में कहीं डेल लैपटॉप शो हो रहा है तो हम क्या ही नहीं सकते, इसका मतलब है हाँ आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से लेके आओ कि इमेज भी डिस्क्राइब हो और झूठ भी ना हो। अगर मैं कहा मैंने कि गर्ल इज वर्किंग ऑन एप्पल लैपटॉप एंड डेल लैपटॉप, तो इसका मतलब है मैं इमेज में बता रहा हूँ कि डेल लैपटॉप भी है, तो भाई डेल लैपटॉप तो झूठ हो गया। ऐसी चीज हो जो कि ना आप कह ना सको। प्रोफेशनल वुमन वर्किंग ऑन एप्पल लैपटॉप इंस्टेड ऑफ डेल लैपटॉप। हाँ ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं चलो ये भी सही है। चलो अब मैं फिर बताता हूँ इसकी भी, चलो अ गर्ल इज सर्चिंग फॉर डेल लैपटॉप ऑन मैप। शुक्रिया अली, अल्लाह शुक्र आपने बोला नहीं। अबे देखो, अ गर्ल इज सर्चिंग फॉर डेल लैपटॉप ऑन मैक, गर्ल को सर्च ही कर रही है, जो भी कर रही है सर्च ही कर रही है, ठीक है, किस पे कर रही है, मैक पे कर रही है, सही है। अब मैंने कहा डेल लैपटॉप के लिए सर्च कर रही है, इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, मैं लगा सकता हूँ इमेज क्या करती है, वो सर्च कर रही है, ठीक है, झूठ नहीं है ये, शायद कोई लैपटॉप खोल के देखे वाकई में डेल लैपटॉप के बारे में सर्च कर रही हूँ, ठीक है ना, झूठ नहीं बोला मैंने। हाँ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और झूठ बोलने में फर्क है, क्लियर हुई? घुमा आप लाके, नहीं नहीं ऑल टेक्स्ट अगर नहीं डालोगे तो गूगल को इमेज को समझने के लिए मुश्किल होगी, इमेज आपकी शो होगी लेकिन गूगल को समझ नहीं आएगा, और जब अगर गूगल को समझ नहीं आता तो गूगल फिर आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करता प्रॉपर्ली। अच्छा चलो ये करते हैं, इसमें हम ये करते हैं, अच्छा जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अभी भी मेरा फोकस कीवर्ड डेल लैपटॉप ही है, ठीक है बेटा। हमजा अपना, हमजा आप बताओ मेरा इमेज को डिस्क्राइब करो डेल लैपटॉप के प्रोडक्ट को रखते हुए, मेरा फोकस कीवर्ड रखते हुए डेल लैपटॉप। खामोश हो, ऐसे हिंट ही नहीं किसी को, खुद दिमाग लगाना चाहते सब लोग, मुझे पता है सबको पता होगा शायद, पर नहीं मल्टीपल होगा, लेकिन बताओ आपकी चेन अच्छी है। इमेज को इस तरह डिस्क्राइब करो कि डेल लैपटॉप लाजमी आना चाहिए, और 3 to 4 वर्ड्स के अंदर ही डिस्क्राइब करना है इमेज को, बड़ा नहीं करना था, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स आर सर्चिंग ऑन डेल लैपटॉप, हाँ बहुत अच्छा किया हमजा, ये अच्छा ही, ये बेहतर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बल्कि बता ही दिया उसने प्रॉपर्ली, अगर मैं कुछ और करता तो फिर सर्च ही होता है इस इमेज। अभी भी मेरा फोकस कीवर्ड डेल लैपटॉप है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप बताओ बेटा, बेटा आपका नाम क्या? शाइस्ता, आप शाइस्ता, आप इधर हो तो फिर ऑनलाइन में कौन आया? अच्छा सैरिश है, ठीक है, बताओ मुझे, ये मेरा फोकस कीवर्ड डेल लैपटॉप ही है, बताओ। ना 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 ना, अच्छा ना, सोचो सैरिश, सोचो, बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या था? तहरीम, तहरीम आप बताओ, इमेज को डिस्क्राइब करो बेटा, एक मिनट, इमेज को डिस्क्राइब करो इस तरह से कि उसमें डेल लैपटॉप लाजमी है।
ये हम कह दूं ये इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलो छोड़ो डेल लैपटॉप, मेरा फोकस कीवर्ड सिर्फ लैपटॉप ही है। एक मिनट, इतने शौकीन नहीं होना करने के लिए, मैं टफ ही पूछूंगा। मेरा फोकस कीवर्ड लैपटॉप है। लैपटॉप बताओ सारे, मेरा सिर्फ फोकस कीवर्ड लैपटॉप है। इमेज को डिस्क्राइब कर दो लैपटॉप को रखते हुए फोकस कीवर्ड। आपका नाम था, मुझे याद है आपका, आप बताओ। सिर्फ मेरा फोकस कीवर्ड लैपटॉप है, लैपटॉप को रखते हुए इमेज को डिस्क्राइब कर दो बस। कुछ भी बोल दो, गलत बोल दो, टोटली गलत बोल दो, लेकिन बोलो लास्ट। हाँ, UCI नहीं। हाँ, सिर्फ देखो, मैं इतना बताता हूँ, मैं इतना सिंपल बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। इमेज को डिस्क्राइब कर दो, सिर्फ लैपटॉप का एक वर्ड आपकी इमेज के डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। 3 to 4 वर्ड्स में आपने इमेज को डिस्क्राइब करना है, जिसमें लैपटॉप लाजमी आना चाहिए। ठीक है, देखो ना, लैपटॉप इज ऑन द टेबल आस्ते हैं, 2 लैपटॉप भी ऑन द टेबल आस्ते। जी जी, हाँ करेक्ट। बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप भी आस्ते है आपका। हाँ हाँ, डेल लैपटॉप रेडी टू सर्व, ये भी आपका सही, आपका आस्ता है। देखियो, अगर देखा जाए आपके ऑन है ना, लैपटॉप ऑन है आपकी, ये भी आपका आस्ता है। सिंपल, अगर चलो मैं टोटली बी सिंपल भी रखू ना, 2 डेल लैपटॉप्स आर ऑन द टेबल, सिंपल इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। माधुर, वन डेल लैपटॉप एंड टैब इज ऑन द टेबल। 500 हो गया। ऐसा ना मैं खंगला होके जाऊं। समझ आया पॉइंट? बस मैं एक लास्ट पूछूंगा, अब मैं जिससे पूछूं सिर्फ वो ही बताएगा मुझे, और कोई नहीं बताएगा। मैं सिंपल लास्ट, सिर्फ लास्ट, टोटली लास्ट। और अब मुझे कोई विस्परिंग की बात नहीं है, ठीक है, कोई हिंट नहीं देना। अभी भी मेरा फोकस कीवर्ड सिर्फ डेल लैपटॉप ही है। आज हम डेल लैपटॉप को ही रैंक प्रोवाइड, ठीक है। डेल लैपटॉप जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बेटा आप बताए, आपका नाम क्या है? हाँ तंसीला, आप तो सॉरी, बताओ, मैं सोच, मैं तो खड़ा हूँ। चलो सोचो, इतनी देर, थोड़ी देर सोचो आप। आपका नाम क्या है? हाँ सॉरी, अलीना। हाँ अलीना, आप बताओ। अलीना आप बताओ, मेरा अभी भी फोकस कीवर्ड डेल लैपटॉप है, इमेज को डिस्क्राइब करो। हाँ हाँ, वाह बड़ा अच्छा है। जितनी देर वो पूछ रहे हैं ना, इतनी देर आप दोनों सोचो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे पता है, बताओ आपको। अब सॉरी, बताओ। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है आपने। देखिए, वन लैपटॉप के ऊपर वन डेल लैपटॉप, वन डेल लैपटॉप, डेल लैपटॉप के ऊपर कीवर्ड बोला, बिल्कुल सही बताया तुमने, बिल्कुल सही है। और हमजा तुम बताओ अब ये। डेल लैपटॉप नहीं है मेरा फोकस, इमेज डिस्क्राइब करना है। हाँ ये मैकबुक है सर, मैक ये लिखा के जरूर, हाँ लिखा है, लेकिन हमने डिस्क्राइब करना था। ये क्या है? मैक की तरह है? कैसे पता चला बताओ? डायरेक्ट ये क्वालिटी नहीं है, प्रेजेंटेशन ही नहीं है यार। सर मैकबुक पढ़ी हो, पता लगता है मैकबुक पढ़ी हो। इसलिए को मुझे पता चलेगा डेल लैपटॉप है मैक।
हाँ कीबोर्ड पे जूम करो, आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है, ये मैक नहीं है, डेल है। और डेल नहीं है ये, मतलब वो है मैक के अलावा लैपटॉप मान लेते हैं हम, आप आगे बढ़े। है। मैं कर दो पहले, हमजा बताओ ये है क्या, एमएस स्टार्ट हो। मैं सही कह रहे हैं आप, मैकबुक ये एसर का हमजा बताओ। चल छोड़, हमजा कहने मेरा डेल लैपटॉप छोड़, चल लैपटॉप पे मेरा फोकस किया, आप बता दो। एमएस स्टार्ट कर दो बस। सॉरी कॉफी मग, सही है, ये सही होता है, ये भी सही होता है। कॉफी मग और डेल लैपटॉप, हाँ सही होता है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ हाँ डेल लैपटॉप ऑन स्टडी, हाँ ये भी करते हैं आप। आपने इमेज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है बस, समझ आया पॉइंट? तो ये हुआ आपके 3 to 4 वर्ड में आप अपने चीज को एक्सप्लेन करो बस। मैक्सिमम 50-60 कैरेक्टर ऐसे ही ना। हाँ तकरीबन इतने बन जाते हैं ओवर। हाँ 15 मतलब भी आप देख सकते हो, लेकिन बस 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। अब कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट अगर इस चीज को रखते हुए आप लिखते हो, इन साइड पॉइंट्स को रखते हुए आप लिखते हो, तो वो आर्टिकल आपका एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल है। ठीक है, इसको एसईओ, बल्कि एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल नहीं, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप रखते हुए आप काम करते हो। हाँ एसईओ ऑप्टिमाइज हो गया। अब मैंने आपको बात कहा था, ये जो सारा काम किया हमने, जितना हमने ये सारा काम किया था, ये गूगल के लिए किया था। ये हमने अभी जितना हमने फोकस कीवर्ड डालना है 100 वर्ड में, हेडलाइन में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, आपकी सेकंड थर्ड हेडिंग में एलएसआई होना चाहिए, जितना सारा काम किया सब कुछ हमने गूगल के लिए भी किया। हमने यूजर के लिए भी कुछ भी नहीं किया। यूजर के लिए कुछ किया अभी तक आपने? फोकस कीवर्ड क्यों हेडिंग में डाल रहे हो? क्योंकि गूगल जब आए तो गूगल को पता चले कि आपका फोकस कीवर्ड है क्या, किस कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाह रहे हो। तो अभी तक आपने सब कुछ गूगल के लिए ही किया। अब आप यूजर के लिए किस तरह करोगे? कोई भी कंटेंट, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो, उसको 20 कैरेक्टर से अबव ना लिखो आप। कोई भी लाइन, आपकी कोई भी लाइन हो वो 20 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। सॉरी कैरेक्टर से रहो, सॉरी हाँ वर्ड, सॉरी 20, बल्कि आप 20 नहीं, आप कह लो 20 to 30 वर्ड, सॉरी 20 to 30 वर्ड से ऊपर आपके वर्ड नहीं जाने चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक लाइन आपकी, जो पैराग्राफ होनी चाहिए वो आपकी 3 to 4 लाइन में होनी चाहिए आपकी। जो मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो 160 कैरेक्टर्स में ही होनी चाहिए। जो मेटा टाइटल होना चाहिए वो 50 to 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? अगर आप यहाँ पे देखो, आप इसके देखो यहाँ पे बेटा, जिसको लेके जाना था लेके चलेगी। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे आर्टिकल। अब मैं आपको एक सिंपल आर्टिकल की एग्जांपल दिखाता हूँ, जो अभी आर्टिकल लिखा हुआ है वाला। और इस आर्टिकल को देखो आपको किस तरह लग रहा है आर्टिकल। इमेज ऐड की, 3 to 4 लाइन में पैराग्राफ बनाया, देख रहे हो, वन वन लाइनर में सेंटेंस देखो उसके। सेंटेंस 20 वर्ड से 30 वर्ड से ऊपर की नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ये सिंपल एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को बस देखो आप। अगर आप देखो उसने 3 to 4 लाइन में पैराग्राफ लिखा, फिर इमेज बताई हुई है, इमेज लगाई है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या बता रहा है। और टेक्निकल कंटेंट है, टेक्निकल कंटेंट वो बता रहे हैं एक चीज को इस्तेमाल किस तरह करना है आपने। ये उसने
अजान। अच्छा, कोई भी आर्टिकल अगर आपका होता है कहते हैं 3 to 4 लाइन्स के अंदर, 3 to 4 लाइन्स में 20 to 30 वर्ड्स की स्पेसिफिक सेंटेंस होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस है 20 to 30 वर्ड्स में रखो, 3 to 4 लाइन में पैराग्राफ बनाओ। जो मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 160 में रख दो, जो डिस्क्रिप्शन है वो 160 में रखो, जो मेटा टाइटल है वो 50 to 60 में रखो। अगर आप रखते हो इस तरह से तो आपका जो कि अगर आप देख रहे हो इस तरह से, ये देख रहे हो डॉट डॉट आ रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 160 कैरेक्टर से ज्यादा लिमिट हो गई इसकी, तो गूगल आपको डॉट डॉट करके शो कर रहा है, जो कि अच्छा इंप्रेशन यूजर को नहीं पड़ता। आपके जो कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन होनी भी चाहिए, देख रहे हो इस तरह से होनी चाहिए। ये देखो, देख रहे हो प्रॉपर सेंटेंस खत्म हो रहा है और यहाँ पे ही उसकी लाइन खत्म हो रही है। इसी तरह से अगर आप टाइटल भी बढ़ाते हो ना, टाइटल भी आपका सेम टू सेम इस तरह से शो होता है अगर किसी ने टाइटल बढ़ाया हो तो। ये देखो, ये देख रहे हो डॉट डॉट करके शो कर रहा है। तो इसलिए आपकी जो लेंथ है टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है, वो हमेशा आपने 160 to 150 के दरमियान में रखो, और टाइटल को भी 50 to 60 के दरमियान में रखो। सबसे अच्छा टूल है। अगर ऑब्वियसली अगर आपको आपने देखना है कि आपका आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है या आपने रीडेबिलिटी सही की है या नहीं की, तो सबसे अच्छा टूल है जिससे आप जाके देख सकते हो, वो वही वाला है जो मैंने आपको पहले बताया है, योस्ट लाइव जाओ, लिखो योस्ट लाइव, एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस करता है योस्ट आपके लिए। एक तो प्लगइन है ना, आपने वर्डप्रेस में जाके, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट ही नहीं है, आप कहते हो वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, मैं ब्लॉगर पे काम कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर पे काम कर रहा हूँ, तो ब्लॉगर पे सब कुछ है, वहाँ पे ब्लॉगर पे योस्ट का प्लगइन नहीं होता। तो आप योस्ट लाइव कंटेंट में जाओ, इधर जाओ, इधर अपना सारा कंटेंट डालो। योस्ट आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि किस तरह से आपकी चीज शो हो रही है। जैसे एग्जांपल ले लो इसी आर्टिकल की,
मैंने चेक करना है मेरा ये आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं है, तो मैं क्या किया, मैंने योस्ट में गया, योस्ट में जाके मैंने किया, या अब यहाँ पे देखो, देख रहे हो अभी मैं कुछ भी डाला वो बता रहा है कोई फोकस कीवर्ड नहीं है इसका, कोई टेक्स्ट नहीं कंटेन, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, एसईओ टाइटल नहीं है। अब मैं इसको डालता हूँ, ये टाइटल डाला मैंने, हेडिंग 1 डाली, यहाँ पे मैंने अपना पूरा का पूरा ये कंटेंट डाला, ये मैंने अपना पैराग्राफ डाला, पैराग्राफ डालने के बाद ये हो गया इसका फोकस कीवर्ड। अपना फोकस कीवर्ड बताओ योस्ट को, आपका फोकस कीवर्ड है क्या। मैंने बताया फोकस कीवर्ड क्या है मेरा, एसईओ मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीजें मेजर करता है वो 3 कलर से मेजर करता है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। कोशिश करो जितनी सारी चीजें ग्रीन में आ सकती है उतनी सारी चीजें ग्रीन में आए, जो रेड में है उस चीज को ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हो प्लीज क्रिएट एन एसईओ टाइटल, इसका मतलब है मैंने अपना एसईओ टाइटल, अपना फोकस कीवर्ड क्या था मेरा, एसईओ, और मेरा टाइटल देखो आपका नहीं है, वो क्या कह रहा है आपको कि अपना एसईओ टाइटल करो, आपका एसईओ नहीं है आपका, ठीक है। आपका तो एक ही ग्रीन है। हाँ मेरे एक ही, क्योंकि मैंने आप आर्टिकल तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैंने एग्जांपल किया, मैंने तो कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। आपने तो प्रॉपर, ये तो मेरा, ये जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये तो बिल्कुल भी इस क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस आर्टिकल का पता ही नहीं फोकस कीवर्ड है क्या, ठीक है। आपने जो भी आर्टिकल लिखना है वो आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक लिखना है। अगर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको योस बता देगा कि आपकी जो कि चीजें है वो एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं है, और यहाँ पे आपको बता भी रहा है। हाँ एक और चीज जो कल अहमद ने पूछी थी, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी होती है कीवर्ड की रेशो। आपको कैसे पता चलेगा कितनी दफा फोकस कीवर्ड डालना है या कितनी दफा एलएसए कंटेंट में डालना है, कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखो सिंपल रूल, 0.5% आपने अपने टोटल कंटेंट का फोकस कीवर्ड डालना है और 0.5% ही आपने एलएसए डालना है, 0.5% टू 1%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है तो उसका 1% कितना बना, 10, 10 ही बना, क्या बना, अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है तो उसका 1% क्या हुआ, हुआ आपका। अच्छा हंसी जा रही हो आप, ये बता नहीं रही कितना, बता दिए हैं। आपका 10 हो गया और 0.5 कितना हो गया, 5 हो गया आपका। तो हमेशा अगर आप सिंपल मैथ, ऑब्वियसली हर किसी की मैथ नहीं अच्छी है, अगर हमने सिंपल करना है कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर करके डिवाइड कर कि 1% कितना है आपका, सिंपल, ठीक है। हमेशा याद रखो 0.5% आपका फोकस कीवर्ड, 0.5% टू 1% आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए पूरे कंटेंट के अंदर, और उतना ही आपके एलएसआई होना चाहिए। समझ आ गया। जो कुछ जगह मैंने आपको बता दी है, टाइटल में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट 100 वर्ड्स में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, आपकी जो कि जो हेडिंग है डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपके एलएसआई होने चाहिए। ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है जगह, बस इन जगहों पे फोकस कीवर्ड और एलएसआई लाजमी हो, बकाया जहाँ डालो ना डालो तो फर्क नहीं पड़ता। फोकस कीवर्ड हाँ एक ही होगा, एक से मतलब क्या आपका, नहीं हमेशा फोकस कीवर्ड जो होना चाहिए आपका लॉन्ग टेल होना चाहिए, शॉर्ट टेल नहीं होना चाहिए, 1 वर्ड पे ना हो। जैसे अगर मेरा, मैं एसईओ एसईओ बेच रहा हूँ, मेरा काम है एसईओ का, मेरी वेबसाइट है जो कि एसईओ सेल करती है, तो मेरा जो कीवर्ड होना चाहिए वो एसईओ सर्विसेज होना चाहिए। या अगर मैंने और अच्छा कीवर्ड निकालना है, वो तो वैसे ही अगर आपने और अच्छा कीवर्ड निकालना है वो आप कीवर्ड प्लानर यूज करो और वहां से अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हो। अगर और अच्छा निकालना है तो एसईओ सर्विस ऑनलाइन कर लो, ठीक है, ऑनलाइन एसईओ सर्विसेज कर दो। इस टाइप के कीवर्ड है जो कि स्पेसिफिक आपके चीज को मेजर बताए। क्लियर। इसमें और किसी का कोई सवाल, ये टूल है, इस टूल के अंदर ही आपका सारा कंटेंट चेक होना चाहिए। देखो देख रहे हो आप, ये देखो फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कॉपी, एक ही सही थी। जो मैंने आपको गोल्डन क्राइटेरिया बताया, जो क्राइटेरिया आपको ऑन पेज रीडेबिलिटी का बताया, वही सेम क्राइटेरिया वो आपको ये बताता है। हाँ ऑरेंज मतलब मिडल में हो आप ग्रीन में होना चाहिए। आउटबाउंड छोड़ दो, आउटबाउंड होते हैं आपके, आउटबाउंड का मतलब होता है एक्सटर्नल लिंक,
इनबाउंड होता है इंटरनल लिंक्स, आउटबाउंड होता है एक्सटर्नल लिंक। नाम डिफरेंट है लेकिन काम सेम है। क्लियर? डन? इसमें कोई इशू? क्लियर? इन पॉइंटर्स को बस ग्रीन कर देना, सिंपल है। कोई सवाल? ये बनाने कैसे है? इधर क्या नाम है कि व्यूज खुला है यहाँ पर वो बाइक और नहीं, योस लाइव लिखो। लाइव योस लाइव, गूगल पे जाके योस लाइव लिखोगे तो पहला जो आएगा रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पैराग्राफ खुल जाएगा। बहुत से सवाल, लेकिन मैं अभी इसके पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपकी असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट बहुत मेन है आपकी सिंपल असाइनमेंट है, बहुत सिंपल। जो आप बचपन से लिख रहे हो, बचपन से काम कर रहे हो, वो आपकी असाइनमेंट है बेटा। ऐसा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल असाइनमेंट है। ऐसा अपने ख्याल रखना सबका कि असाइनमेंट कंप्लीट करें। सिंपल तौर पे 1000 वर्ड का आपने कंटेंट लिख के आना है, जो एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो और जिसकी रीडेबिलिटी भी हो। 1000 वर्ड का सिंपल कंटेंट, सिंपल। सर ये हर बच्चे को बता देंगे अपना अपना कीवर्ड होना चाहिए, आगे छापे मारने की जरूरत देखो, आप छापा ही लगा सकते हो। पहली बात तो अगर आपका कंटेंट सेम हुआ तो ठीक है बेटा, शुक्रिया आपका पूछने का, लेकिन मैं बात रिपीट कर दूं। 1000 वर्ड का कंटेंट आपने सिंपल लिखना है। किस पे बनाना है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल जाओ, जाके आप बेशक नोट पैड में यहाँ पे लिख के ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके चेक कर लूंगा कंटेंट। ठीक है, वरना सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मैंने बात की थी कि आपकी प्रेजेंटेशन, वो ये देख रहे हो एक्सेल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपका साइन इन किया, साइन इन करने के बाद ये देखो डॉक, ये डॉक आ गया। वरना अगर यहाँ से नहीं ओपन करना, सिंपल गूगल पे लिखो गूगल डॉक, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद ये आपका गूगल डॉक ऑनलाइन एडिटर आ गया। इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद हाँ, जितना अच्छा कर सकते हो आपकी मर्जी है, मैंने आपको बाउंड नहीं किया। मुझे जो सिर्फ चाहिए वो है, देख लो गो टू डॉक, गो टू डॉक पे क्लिक करो और ये आपका गूगल डॉक ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आर्टिकल आप लिख सकते हो। ये देखो कमाल। इनको ये असाइनमेंट दिखा देंगे इस तरह नहीं बनाते ताकि फॉर्मेट यार हमने खुद ही लिखना है ना सर कंटेंट कौन सा मर्जी ले लें। फॉर्मेट देखो, आपने सिंपल 1000 वर्ड का कंटेंट लिख के आना है, सिंपल 1000 वर्ड का कंटेंट। जैसे एग्जांपल तौर पे ये आपका टाइटल है, ये टाइटल है, मैं इधर गया, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए। आप पिक्चर लगाना चाहते हो लगा लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि यही आर्टिकल, आप जो मुझे आर्टिकल दिखाओगे, यही आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे जाके हम लोग जाके पब्लिश करेंगे, सेम टू सेम आर्टिकल। और फिर हम देखेंगे किस के आर्टिकल को यूजर ने ज्यादा पसंद किए। क्योंकि आप आर्टिकल पब्लिश करोगे, वो गूगल पे जाएगा, गूगल पे जाने के बाद लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा किसके आर्टिकल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। समझ आया? एक छोटा सा काम तो मेन ले डोमेन बाद में देखिए, अभी तुम पहले से कंटेंट लिखो। अब ये देखो टाइटल है, टाइटल मैंने यहाँ पे टाइटल बनाया, टाइटल बनाने के बाद मैं अपना सब कुछ बना सकता हूँ, ये सब कुछ है देख लो, उसके बारे में भी लिख सकते हैं, हेडिंग 1 टाइटल जो भी। तो ये उसके बारे में भी लिख सकते हाँ यार, 1000 वर्ड का कंटेंट लिख के आओ, बेशक हम न्यूज के बारे में लिखो, आप बेशक ई कॉमर्स के बारे में लिखो, बेशक अपने बारे में लिख के आ जाओ, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो भी दिल चाहे, बस 1000 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। एक बात याद रखो कि आपका जो आर्टिकल है वो छापा ना हो किसी से, ठीक है, इंटरनेट से कॉपी ना हो, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टूल ऐसे है, आपके सामने चेक करूंगा, किसी का भी आर्टिकल, सबके आर्टिकल अगर आपने कॉपी किया हो या आपने एआई से लिखवाया हो ऐसे पढ़ा है तो सारा ऐसे होना है। सर हम क्यों कॉपी करें। फिर तुम जीनियस हो समझ, हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, रीराइट कर देता है उसको ऊपर चेंज कर, बस सिंपल आर्टिकल लिखना है, छापा ना हो बस। इसके बाद ही बताऊँ, पहले ये काम करके, यही आपका पहला स्टेप है अहमद, आपका मोनेटाइजेशन के लिए ना पहला स्टेप आपका ये एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल है, पहला स्टेप। टॉपिक भी देना।
तो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी, अपने बारे में लिख के आ जाओ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, हाँ। ब्लॉगिंग वेबसाइट है और क्या? हाँ ले लो। अगर डॉट ब्लॉग ऐसी डोमेन ही लेनी है तो पैसे क्यों खर्च करने हैं, ब्लॉगर पे जाकर बना लो। इंटरनल एक्सटर्नल तुमने सिर्फ आपने ये लाइव भाई सब ये करके आना, बस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखे आना, फिर मैं बताऊंगा। अभी ना आपका एसईओ लेक्चर काफी बड़े हैं। पहले अटेंडेंस, अटेंडेंस पहले सब लोग अटेंडेंस। अच्छा, तहरीम गुल प्रेजेंट, सैयद अमीर। अच्छा एक मिनट, वो ऑनलाइन अटेंडेंस की रही। अच्छा सैयद अमीर है, किधर है? अच्छा फातिमा एब्सेंट, तंसीला ठीक है, पूनम फातिमा सही है, अलीना अस्कर, फतीका हनीफ एब्सेंट, हाफिज मोहसिन, हाफिज मोहसिन वो है, मोहसिन उमर, तला कासिम, तला कासिम है। अच्छा तला कासिम है। तला बेटा फिजिकल क्यों नहीं आए आप लोग? एहसन, हाफिज हसनैन, इबरार एब्सेंट, ये अहमद रऊफ, इफ्रा शकील भी एब्सेंट है, मोहम्मद उमर भी एब्सेंट है, आहद, आहद आपका एक एब्सेंट हुआ हुआ, मसूद खालिद, मोहम्मद सोहेल, जरगाम अली, मारिया सलीम, लाइबा, हुमा आशिक, सॉरी हुमायूं शाह प्रेजेंट, सैरिश ऑनलाइन है, ये एब्सेंट ही है, अरफा मकसूद ऑनलाइन है, शाइस्ता ये भी ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, आप हो इधर, ये भी एब्सेंट है, खतीजात उल कुबरा प्रेजेंट, ये एब्सेंट ही है बंदा, मोहम्मद दानिश वेरी गुड, अतीकुर रहमान प्रेजेंट हो, मिर्जा नुमान बेग, मुबशर अली, मुबशर अली है ऑनलाइन है, मोहम्मद सफदर खान, सफदर मोहम्मद सफदर है, मुतीब आसिम प्रेजेंट और ये एब्सेंट। और हाँ एक और चीज, नेक्स्ट क्लास में आप कोई भी बच्चा ऑनलाइन ना है, सारे मुझे फिजिकल शो और सब लोग लैपटॉप लेके आए, मैं आपकी ऑनलाइन बच्चों के असाइनमेंट में देख नहीं सकता। हाँ पहले तुम हफ्ते को तो फिजिकल आओ, फिर हम नेक्स्ट संडे पे जाएंगे। कल आपकी नेक्स्ट हफ्ते को आप सब लोग फिजिकल हो, सब लोग फिजिकल हो, सब लोग हो। जिसने हफ्ते की छुट्टी की मैं उसी संडे की भी एब्सेंट लगाऊंगा। बेटा मैं पक्का हूँ, मैं लगा दूंगा। ठीक है, कल वाली असाइनमेंट में हफ्ते वाले दिन ही चेक करूंगा, सारा कुछ आपके हफ्ते को ही चेक होता है, क्योंकि हफ्ते को प्रैक्टिकल क्लास होती है, संडे को मेरी थ्योरी आपकी थ्योरी वाली क्लास होती है, तो समझाओ क्या। हाँ आप भेज सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी शक्लें देखूं, वो करने कीमती खूबसूरत बच्चे हो तुम मेरे, सब लोग, सब लोगों ने फिजिकल आना है, सब लोगों ने। ठीक है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको वैसे अगर वैसे ही बताऊं कि
ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन आपका फ्यूचर है, ठीक है। हमारे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँ या मैं स्पेशली ऑनलाइन मेरा करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर आपको वैसे ही बताऊँ, आप लोग इन टर्म्स ऑफ अगर आओ तो आओ फिजिकली। ऑनलाइन अगर बहुत कोई मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, अगर आ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, तो आओ। मैंने वरना बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो आपके पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे होते हैं, इस्लामपुरा पता नहीं कहाँ कहाँ से गाँव से आपके एक एक जगह से आप पे आ रहे होते हैं माशा से। फिजिकल आओ, फिजिकल का बेनिफिट है एज कम्पेयर। अगर आपने फिजिकल के पैसे दिए तो फिजिकल आपके प्रॉपर बेनिफिट लो मेरे से, ना कि आप ऑनलाइन में अपना टाइम जाया करो। मतलब ऑनलाइन में टाइम जाया से मतलब है कि आपकी वो जो मैं अभी आपको देख के जो सवाल के जवाब दे सकता हूँ वो मैं ऑनलाइन में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऑनलाइन में अगर कोई इंटरनेट का इशू मेरी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से हुआ, कुछ भी हुआ, प्रेजेंट लग जाएगी। लेकिन बस हो गया बेटा, एक मिनट। समझ गए। अगर क्या होगा, नुकसान आप लोगों का ही होगा, जो मैं चाहता नहीं। डन। सर मैं आपसे पूछ रही थी एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक सब को भी लगाएंगे? हाँ, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक भी होने चाहिए, लाजमी लाजमी। सर इसलिए तो असाइनमेंट दिया, एक हफ्ते का टाइम भी तो दिया, एक हफ्ता दिया, एक हफ्ता। वरना ये काम मैं इंटरनी से ना 3 घंटे में काम कराता हूँ। AI AI की डोमेन बहुत महंगी जा रही है सर एआई के पास अभी जिसका है बस अभी गूगल डॉक पे करके आए, हफ्ते को हम लोग डोमेन में आपको लेके दूंगा। कैसे लगाएंगे?